हैं कि जो राजनीति में आते हैं वो नहीं चाहते कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो ये नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे फिर उनके पीछे कोई नहीं लगाएगा। इस समय जो शख्सियत हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर से आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैंडिडेट भी कह लीजिए, ज़िला पंचायत वार्ड नंबर 7 से मिर्ज़ापुर के निवासी हैं शाबान भाई इस समय हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले शाबान भाई आपका स्वागत है। वाजिद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें यहाँ पे जो है बोलने का मौका दिया और बुलाया हमें यहाँ पे, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा शाबान भाई, आप युवा हैं और युवाओं की भागीदारी बहुत अहम मानी जाती है, खास करके राजनीति में। तो जिस तरीके से हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, आपको अगर मौका मिलता है शाबान भाई, यहाँ के रोज़गार के लिए क्या कोशिश रहेगी? देखिए वाजिद भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ से उठ के निकलेंगे इस क्षेत्र से और इस ज़मीनी इलाके से, उसे पता है कि यहाँ पे रोज़गार का क्या हाल है, यहाँ पे शिक्षा का क्या हाल है, यहाँ पे जो है मेडिकल अस्पताल, इन सब का क्या महत्वपूर्ण इनका यहाँ पे है। तो इसे वही लोग समझ सकते हैं जो लोग इस दुनिया से निकल रहे हैं। और जो एसी में बैठे हुए लोग हैं, जो ये कह लीजिए कि बुआ के नाम पे या पापा के नाम पे या किसी पार्टी के नाम पे या भतीजे के नाम पे राजनीति करेंगे, वो एसी में बैठे हुए लोग हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, वो एक ज़मीनी स्तर से निकले हुए नेता हैं, उन्हें पता है कि जनता का दर्द क्या है, और वो सांसद बन गए। अब आप ये देख लीजिए कि वो सांसद बनने के बाद वहाँ की जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं। और जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री, तो एक वैसा लेवल है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की दौड़ में है। तो प्रधानमंत्री की तैयारियां शुरू कर दी आपने? प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री तो पार्टी का कोई और नेता बनेगा। बहुत बड़ा एक सपना है। जी, हमारा गठजोड़ है दलित मुस्लिम। जी, ठीक है, तो हम लोग जो है इन लोगों को जोड़ के चल रहे हैं। और जब हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं ये नहीं समझता कि यहाँ पे काम नहीं होने का। यहाँ पे हर तरह काम होगा, हर वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ की इस देश को ज़रूरत है। वो हर जो है रोज़गार पे भी बात होगी, रोज़गार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, अस्पताल भी मिलेंगे, हर तरह की सुविधाएं जो है वो यहाँ पे मिलना काम। खास करके आपने बात की है शिक्षा को लेकर के, तालीम को लेकर, जिस तरीके से आजकल महंगी हो चुकी है शिक्षा। और मैं कई अपनी बातों में, पहले वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनमें भी कहा है कि कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस दूध को कैसे पिया जाए इस महंगाई में, क्योंकि शिक्षा तो बहुत महंगी हो चुकी है। इसके बारे में देखिए वाजिद भाई, सवाल यही है, अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो कुछ भी, हाँ, जो सत्ता में लोग हैं, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार ने ही जो है पूरा सिस्टम उनके हाथ। जी, सरकार ने ही जो है शिक्षा को महंगा कर दिया। सरकार अगर चाहे तो शिक्षा को, हाँ, उसकी महंगाई को डाउन कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि उसे तालीम मिले। जी, तालीम बहुत ज़रूरी है। और मैं तो राजनीति से हट के भी सबसे ये अपील करूँगा कि आप लोग सबसे पहले शिक्षित बने, पढ़े लिखे, उसके बाद आप आगे जो भी करना। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो राजनीति में आते हैं वो नहीं चाहते कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो ये नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे फिर उनके पीछे कोई नहीं लगाएगा। तो क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप भी राजनीति में आ रहे हैं और एक युवा नेता हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती। चंद्रशेखर जी का कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, और उनका ये कहना है कि सबसे पहले बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा ज़रूरी है। हमारा यही मानना है कि सबसे पहले बच्चे को शिक्षित करो, पढ़ाओ, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जी, हम यही जानना चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने। तो आप इस इलाके के लिए कोशिश रहेगी कि अगर आपको मौका मिलता है कि यहाँ का जो बेरोजगारी है उसको दूर करें? देखिए वाजिद भाई, मैं इस वक्त जो हूँ पार्टी के कहने पे, हाईकमांड के कहने पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पे, मैं वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ। और अल्लाह ने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले। लेकिन सवाल ये बनता है, आप राजनीति में आ गए हैं, शुरुआत आपने की है, तो सब सवाल तो आपसे होगा कि जनता के लिए आप रोज़गार के लिए कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर जी हैं, बड़े नेता हैं,
देश के बड़े नेताओं में शुमार होता है उनका। तो अगर आप अपने नेताजी से कहेंगे कि इस इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए, 2-4 फैक्ट्री वगैरह लगाई जाए, क्योंकि सामने शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड की यहीं से शुरुआत होती है, पास में हिमाचल है, इधर हरियाणा है, तो यहाँ के लोग जो है दूसरे प्रदेशों में जाते हैं रोज़गार के लिए। क्यों ना ये ऐसी कोशिश की जाए कि यहीं कहीं रोज़गार मिले लोगों को। देखिए भाई जिस जगह हम बैठे हैं फ़िलहाल, यहाँ से मेरे हिसाब से 3 राज्य लग रहे हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड और हिमाचल और हरियाणा और यूपी में हम लोग बैठे हैं। तो मैं जो नज़र घुमाता हूँ, मैं चारों तरफ नज़र घुमाता हूँ, तो उसमें देखता है कि इन तीनों जो हम इनके उस पर बैठे हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं और लोग यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। लोग बड़े संपन्न हैं। जी। तो इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी और अल्लाह हमें मौका देगा, हम लोग भी जीतेंगे और पार्टी भी आगे बढ़ेगी। तो हम श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी से यही अपील करूँगा, मैं कहूँगा उनको, बताऊँगा यह बात कि यहाँ पे जो है इस घाट क्षेत्र में फैक्ट्री लगाई जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, वार्ड नंबर 7 से जो आपकी जनता है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं वार्ड नंबर 7 की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने पहले भी वोट दिया, आगे भी आप वोट देंगे, आपने पिछली बार भी कैंडिडेट चुना है, आगे भी चुनोगे, तो इस बार आप मुझे मौका दें और इस बार आप जो मुझे मौका देंगे मैं आपके लिए वो कर दूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपके लिए इतना विकास कराऊंगा, इतना काम आपके लिए कराऊंगा कि जो आज तक का रिकॉर्ड में कोई भी सदस्य जो है जिला पंचायत नहीं कर पाया। मैं इतना काम जो है वार्ड नंबर 7 की जनता के लिए करूँगा और वार्ड नंबर 7 की जनता के साथ जो है हर वक्त 24 घंटे कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होने का काम करूँगा। तो वार्ड नंबर 8 में हमारे लिए भी कुछ करोगे? देखिए, ये हमारी विधानसभा पड़ती है। जी, विधानसभा आपकी है। विधानसभा हमारी पड़ती है, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम लोग जो है इधर भी ध्यान दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरे बेट विधानसभा के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप बड़े लेवल तक जाएं इंशाल्लाह। आपने इस इलाके के लिए ऐसा काम करें कि लोग आपको याद करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ चौधरी शाबान हैं, मिर्ज़ापुर के निवासी हैं और एक युवा नेता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 7 से ज़िला पंचायत सदस्य के। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।